हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल सबके। मैं तरुण प्रताप और आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 पर। बच्चों, आज का जो सेशन है यहाँ पर मैं आपको ज्योमेट्री के कुछ छोटी छोटी बातें बताने वाला हूँ जो अक्सर बच्चे भूल जाते हैं कि लाइन क्या होती है, एंगल क्या होता है, पैरेलल लाइन क्या है, इन सारे बारे में तो छोटी छोटी जो भी ज्योमेट्री की दिक्कत है वो सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी इन आने वाले सेशन से। तो आज पहला सेशन है, इसके बाद 2, 3, 4 में आपको धीरे धीरे करके मैं सारी चीजें 1 बाय 1 बताऊंगा। तो ज्योमेट्री क्या है, सबसे पहली बात तो ये है। तो बच्चों, ज्योमेट्री का मतलब क्या है? ये इसका मतलब होता है जियो का मतलब होता है बढ़ता अर्थ यानी कि पृथ्वी। और मेट्री का मतलब क्या होता है? मेट्री का मतलब क्या होता है? मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट यानी कि मापना। तो हमारे आसपास जो भी शेप हमें दिखाई पड़े, जैसे मुझे ये दिख रहा है, इसको अगर मैं नापूंगा तो क्या नापूंगा? इसकी लंबाई चौड़ाई है और इसके बीच में ये एंगल नापूंगा, ये तो सब नापूंगा। तो ये क्या है? ये सारा मेजरमेंट ज्योमेट्री के अंदर आता है। अब ज्योमेट्री अपने आप में एक बहुत बड़ा पार्ट है जो कि कई सारे छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बनता है। वो लाइंस और एंगल से मिलकर बनता है, वो ट्राइंगल से मिलकर बनता है, वो सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल से मिलकर बनता है, वो सर्कल और टेंजेंट से मिलकर बनता है, साथ ही साथ क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज से मिलकर भी बनता है। तो ज्योमेट्री का एक बहुत बड़ा पार्ट है। लेकिन बच्चों, उस बड़े पार्ट से अब डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको छोटी छोटी चीजें कवर कराने वाला हूं और वो छोटी छोटी चीजें आपकी ज्योमेट्री के बड़े बड़े सवालों को सॉल्व करने बहुत काम आने वाली है। तो आज बात करेंगे बच्चों हम लोग लाइंस और एंगल्स पर। लाइन क्या है और एंगल क्या है, इनके प्रकार क्या है। सबसे पहले बच्चों, अगर हम लोग देखते हैं कि लाइन की बात अगर की जाए, देखो भाई, लाइन के दो डायग्राम यहां पर हमें दिख रहे हैं। भाई, ये भी लाइन है और ये भी लाइन है। लाइन को कहते क्या है? लाइन इज द सेट ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स। अनंत बिंदुओं से मिलकर बना एक क्या है? एक समूह है। अनंत बिंदु, बहुत सारे पॉइंट्स को आप मिलाते चले जाओगे तो वो लाइन बन जाएगी। ठीक, तो ये भी लाइन है और ये भी लाइन है। इन दोनों में फर्क क्या है बच्चों? इसको लाइन, कर्व लाइन बोल सकते हैं, वक्र रेखा बोल सकते हैं। लेकिन जो बिल्कुल सीधी सीधी है उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट लाइन, और हिंदी में हमारे बच्चे बोलते हैं इसको सरल रेखा। तो स्ट्रेट लाइन क्या है? जो बिल्कुल सीधी रेखा में बिल्कुल स्ट्रेट है वो जा रही है, वो आपकी सरल रेखा हो जाएगी। आगे चले बात आगे। अब बात करते हैं बच्चों हम लोग पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइन की, यानी कि समांतर और तिर्यक रेखा क्या होती है। भाई, समांतर, पैरेलल हम कोई भी दो चीजों को, तीन चीजों को पैरेलल कब बोलते हैं? जब प्रत्येक बिंदु पर उनके बीच की दूरी समान रहती है। जैसे कि मैंने लाइन ए और लाइन बी को खींचा है, खींचने के बाद प्रत्येक बिंदु पर इनके बीच की लंबवत दूरी बराबर है, तो ए बी और सी डी को हम लोग बोलते हैं पैरेलल लाइन यानी कि समांतर रेखा। इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं? ऐसे, ए बी समांतर है सी डी के, पैरेलल लाइन। अगर कोई भी दो रेखाओं को एक तीसरी रेखा काटती है, देखो भाई, पी क्यू बिंदु पर रेखा एक्स वाई काट रही है, तो ये काटने वाली रेखा है, इसको हम लोग बोलते क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन यानी कि तिर्यक रेखा। तो पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन वाली बात क्लियर। आगे बढ़े, ये बड़ी छोटी छोटी चीजें काम आती हैं और अगर यही नहीं पता हो तो बड़ी दिक्कत है। आगे चलते हैं। इसके बाद बच्चों हम लोग बात करते हैं एंगल्स पर, कोण के प्रकार पर। भैया, कोण क्या होता है? द बेंडिंग बिटवीन टू लाइंस, दो रेखाओं के बीच के झुकाव को हम लोग कोण बोलते हैं, ये हम सब जानते हैं। लेकिन कोण कितने कितने प्रकार के होते हैं, ये बात कैसे पता चलेगी? पहला कोण होता है बेटा एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब जैसे दो रेखाओं के बीच का झुकाव है। भाई, एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, इनके बीच में मान लो इस झुकाव को मैंने थीटा बोल दिया, तो अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम है, क्या है? 90 डिग्री से कम है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? न्यून कोण बोलेंगे यानी कि एक्यूट एंगल बोलेंगे। आगे चलते, फिर आता है हमारे पास अधिक कोण यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल। देखो भाई, अधिक कोण यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल ऐसे चलते हुए इधर आ गया, थोड़ा सा बड़ा हो गया। कैसे भाई? अगर थीटा का मान बड़ा है 90 डिग्री से और छोटा है 180 डिग्री से, तो इस दोनों के बीच में जितने भी एंगल आते हैं वो सारे के सारे क्या बनते हैं? आपके अधिक कोण बनते हैं। ठीक है, तो 90 से बड़ा और 180 से छोटा, तो क्या हो जाएगा आपका? अधिक कोण यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। आगे चलते, फिर आता है हमारे पास समकोण राइट एंगल। ये तो सबको पसंद आता है, बड़ा अच्छा लगता है। जब थीटा की वैल्यू एग्जैक्टली बिल्कुल 90 डिग्री के इक्वल हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? समकोण बोल देते हैं। चाहे आप ऐसे ब्लॉक बना दो, चाहे आप 90 डिग्री लिख दो, तो ये हमारा क्या बन जाता है? ये हमारा समकोण बन जाता है। और कौन सा कोण है?
फिर आगे चलने पर आता है रिफ्लेक्स एंगल, प्रतिवर्ती कोण। अब देखो भाई, रिफ्लेक्स एंगल यहां से स्टार्ट हो रहा है, इस तरह चलते 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 यहां तक आता जा रहा है। इसका मतलब अब ये यहां से यहां तक आ रहा है। इस बात को मैथमेटिकली, गणितीय रूप में कैसे समझेंगे? जब थीटा का मान ज्यादा होगा 180 डिग्री से, है बच्चों, और 360 डिग्री से हो जाएगा कम। ठीक, देखो भाई 360 से कम हो जाएगा तो ऐसे सारे कोण को हम लोग क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स एंगल, प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं। अगला कोण फिर आता है स्ट्रेट एंगल। ये भी बड़ा अच्छा सा एंगल है भाई। थीटा की वैल्यू, थीटा एंगल की वैल्यू अगर 180 डिग्री के बराबर है, ना उससे कम है ना ज्यादा है, तो ऐसे कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? सरल कोण बोलते हैं। ठीक, हम कोण को थीटा से प्रदर्शित कर सकते हैं, एक्स वाई से प्रदर्शित कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहां तक की सारी बातें क्लियर है? ओके, आज चीजें बहुत आसान लग रही होंगी, बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा सर ये तो ऑलरेडी हमें पता है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता। तो बेसिक कंसेप्ट कैसे डेवलप करते हैं बेटा? बेसिक तो ऐसे डेवलप होगा, बिल्कुल आधारभूत जीरो लेवल की बात बताई जाए, शून्य से शिखर की तरफ जाया जाए। अब शून्य से शिखर पर जाने का एक और रास्ता है। वो रास्ता क्या है? रात 11 बजे एसएससी अड्डा पर मेरी क्लास होती है। ठीक, अगर मैथ में डर लगता है तो बेटा एसएससी अड्डा पर रात 11 बजे आ जाना। वहां पर सारे टॉपिक्स 1 बाय 1 अर्थमेटिक के बेसिक से करा रहा हूं। उसको टॉपिक, उस क्लास को ज्वाइन कर लेना, 100% आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। इस उम्मीद के साथ मैं उस क्लास को लेकर चलता हूं। तो आगे चलते, टाइम क्या है बच्चों? 11 बजे एसएससी अड्डा पर। आगे चले, अब आता है हमारे पास बच्चों जो है स्ट्रेट एंगल। बच्चों स्ट्रेट एंगल नहीं है, ये हमारा कंप्लीट एंगल है। क्या है? ये हमारा कंप्लीट एंगल है भाई। कंप्लीट एंगल होता है कंप्लीट एंगल। इस कंप्लीट एंगल को हम लोग बोलते हैं पूर्ण कोण। पूर्ण कोण मतलब पूरे का पूरा एक गोल चक्कर। जब थीटा का मान 360 डिग्री के बराबर हो जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्ण कोण, यानी कि क्या बोलते हैं? कंप्लीट एंगल बोलते हैं। ठीक, चलो, तो ये बात थी हमारे पास किसकी? कंप्लीट एंगल की। और कौन कौन सा कोण है और किस कोण के बारे में हमें जानकारी रखनी है? इसके बाद आता है बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी कि पूरक कोण। पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जब भी बनेगा वो दो कोणों के बीच में बनेगा। जैसे एक कोण है आपका θ1 और एक कोण है आपके पास θ2। अगर इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री आता है तो ऐसे सारे कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। चित्र में देखो, कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2, ये दोनों को जोड़ोगे तो एक राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री बन जाएगा। तो ऐसे सारे कोण को कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर कॉम्प्लीमेंट्री है तो इसके बाद आता है सप्लीमेंट्री एंगल, यानी कि समपूरक कोण। इसका मतलब क्या है? अगर एक कोई कोण बच्चों θ1 है और दूसरा θ2 है, दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री आ जाएगा, तो ऐसे सारे कोण को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी कि समपूरक कोण। ये बात क्लियर हो गई? अच्छी लग रही बात? अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि अगले आने वाली क्लास वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चले बच्चों आगे। अब बच्चों होता है क्या है, अभी हम लोगों ने एक बात की थी कि सर दो रेखाओं के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। बेंडिंग बिटवीन टू लाइंस इज कॉल्ड द एंगल, कोण कहते हैं। तो जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटेगी तो इसके बीच में कहीं ना कहीं झुकाव तो है ना? ये झुकाव तो है। ये झुकाव किसी ना किसी कोण को प्रदर्शित करेंगे, और किसी कोण को प्रदर्शित करेंगे तो वो क्या है, उनको क्या बोलते हैं? तो सबसे पहले आता है करस्पॉन्डिंग एंगल, यानी कि संगत कोण। संगत कोण का मतलब क्या है? बस देखो, आपको दिख रहा है यहां पर, संगत कोण का मतलब है साइड चेंज नहीं होनी है, मतलब दिशा एक ये और एक ये, दोनों की दिशा बराबर है। अगर मैं इसको कोण नंबर 1 बोल दूं, इसको कोण नंबर 2 बोल दूं, तो होता क्या है? संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। अगर दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटेगी तो संगत कोण बराबर होंगे। अब कोई कहेगा सर यही एक संगत कोण है क्या, और कोई संगत कोण नहीं है क्या? क्यों नहीं है बेटा? इसको ले लो, इसको आप 3 बोल दो, इसको आप 4 बोल दो, तो कोण 3 जो है वो कोण 4 के बराबर होगा, ये भी संगत कोण बनेगा। ठीक है, क्लियर होगी बात? आगे चलें तो क्या है, अगर दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन तिर्यक रेखा काटती है तो ऐसे कोणों को हम लोग संगत कोण बोलते हैं। आगे चले भाई, आगे आता है भैया ऑल्टरनेट एंगल।
यानी कि एकांतर कोण, एक अंतर कोण, ऑल्टरनेटिव मतलब साइड चेंज। जैसे कि एक कोण बच्चों हमारे पास ये दे रखा है, सॉरी, दो समांतर रेखाएं हैं, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा ने काट दिया। काटने के बाद क्या हुआ, एक कोण बच्चों इधर बनता है, एक कोण इधर बनता है। ये कोण एक है, ये कोण दो है, तो कोण एक कोण दो के बराबर होगा। और या फिर दूसरा कोण अगर लिया जाए तो बच्चों ये रहा, एक कोण ये है और एक कोण ये बनता है, ठीक। ये कोण अगर 3 है, ये कोण 4 है, तो कोण 3 भी कोण 4 के बराबर होगा। इसको हम लोग बोलते हैं ऑल्टरनेट एंगल यानी कि एकांतर कोण। और थोड़ा डिफाइन किया जाए तो कहते हैं इसको ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर अंतःकोण। तो ये येलो ग्रीन के इक्वल और ये स्काई ब्लू पिंक के इक्वल हो जाएगा। तो इन सारे कोणों को क्या कहते हैं हम लोग, ऑल्टरनेट एंगल बोलते हैं। इंटीरियर एंगल, बाहर वालों को एक्सटीरियर एंगल कहा जाता है। तो फिलहाल ये भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ऑल्टरनेट एंगल्स हमारे पास बराबर होते हैं। तो बच्चों ये छोटी सी जानकारी थी ज्योमेट्री के बारे में, लाइंस और एंगल्स के बारे में। इसके बाद आने वाले सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि ट्राइंगल कितने टाइप के होते हैं और ट्राइंगल से रिलेटेड कैटेगरीज कितनी कितनी है। उसके बाद मैं आपको ट्राइंगल पर कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस भी कराने वाला हूं। तो बिल्कुल जुड़े रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अभी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना बच्चों। और एक और बात मेरी याद रखना कि रात 11 बजे 11 PM, रात 11 बजे बेटा, रात 11 बजे एसएससी अड्डा पर मेरी क्लास होती है जीरो टू हीरो नाम से। तो अगर कोई जीरो लेवल पर है और उसे हीरो तक पहुंचना है तो इस क्लास को ज्वाइन जरूर करें, जहां पर सारे क्वेश्चंस मैं बेसिक से टॉपिक वाइज कराता हूं। तो जुड़ना ना भूलें रात 11 बजे एसएससी अड्डा पर। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।